Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss MO diagram of C2 molecule. C2 molecule को डिस्कस करेंगे तो देखते हैं C2 molecule बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है ना, या बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा और दो C के बीच में किस तरह के बॉन्ड होंगे, क्या पाई बॉन्ड होगा या सिग्मा और पाई होगा या दोनों सिग्मा होंगे या दोनों पाई होंगे, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखिए C2 मॉलिक्यूल में पहले आपको हम बताएं कि C का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हैं वो लिखते हैं आपके 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो क्या लिखते हैं 1s2 2s2 2p2। ओके, तो अब इसका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हम बनाते हैं तो उसमें जो ऑर्डर हमको लिखना है वो किस तरीके से लिखा जाएगा, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, ओके, एंटी बॉन्डिंग, देन सिग्मा 2s, देन आपका क्या हो गया सिग्मा स्टार 2s, देन आपका आएगा क्या पाई 2px इक्वल टू पाई 2py एंड आफ्टर दैट सिग्मा 2pz आएगा। ओके, देन इसी के एंटी बॉन्डिंग आएगा, किसका एंटी बॉन्डिंग आएगा, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py देन सिग्मा स्टार 2pz आएगा। ओके, फिलहाल हमारा यहीं तक इलेक्ट्रॉन जितने भी इसमें हैं वो एकोमोडेट हो जाएंगे। तो देखिए C2 मॉलिक्यूल में दो C के मॉलिक्यूल अगर आते हैं और बॉन्ड बनाते हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे आपके 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रॉन इन C2 वो तो हमारे कितने 12 इलेक्ट्रॉन को यहां एकोमोडेट करना है, ठीक है ना। अब देखिए एकोमोडेट करते हैं, 2 करके आप करिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6 7 8 9 10 11 12 यहां पे पूरे हो गए ना। अब हम क्या करते हैं, इसमें बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं, देखिए, ठीक है ना। बॉन्ड ऑर्डर देखिए, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हम निकालेंगे। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखिए 2 2 4 5 6 7 8 हो गए। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं 2 एंड 2 4 -4 अपॉन इतना हो गया, तो आपका कितना आ गया 2। इट मींस देयर इज डबल बॉन्ड, वहां पर होगा डबल बॉन्ड, किनके बीच में, C2 के बीच में, C और C के बीच में जो होगा डबल बॉन्ड होगा। अब वो डबल बॉन्ड जो है ना वो कैसा बॉन्ड है वो देखते हैं। देखिए वो डबल कहने का मीन्स नॉर्मली डबल बॉन्ड बोला जाता है तो क्या होता है, एक सिग्मा और एक क्या होता है पाई होता है, लेकिन यहां पर भी ऐसा है, ऐसा नहीं है यहाँ पे, इसीलिए इंटरेस्टिंग है। क्लियर, देखिए कैसे निकाला जाता है, कुछ चीजों को आपको ध्यान में देना। देखिए सिग्मा 1s ये है बॉन्डिंग, इसका एंटी बॉन्डिंग ये है। इट मींस सिग्मा 1s के बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, इसी के एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इट मींस ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। इट मींस देयर इज नो बॉन्ड फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ दीज टू, यानी कि सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s की वजह से कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रॉनों के नंबर्स जो है क्या है बराबर है। सपोर्ट करने वाला यानी कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों बराबर हैं, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। क्लियर, अब इधर देखिए सिग्मा 2s 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s 2 इलेक्ट्रॉन, इट मींस दीज टू आल्सो कैंसिल आउट टू ईच अदर। ओके, दोनों के एक्शन को ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, अपने आप में कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। नल एंड वॉइड ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। अब बात आती है पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन है, पाई 2py में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब आप ये बताइए इसके जो एंटी बॉन्डिंग में, क्योंकि इसका एंटी बॉन्डिंग कहाँ आता है, इसके बाद आता है, ठीक है। इसके बाद आप लिखते हैं पाई स्टार 2px इक्वल टू क्या लिखते हैं आप, पाई स्टार 2py, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो यहीं खत्म हो चुके हैं, यहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो यहां पे आपका देखिए सिग्मा बॉन्ड ऑर्डर, सिग्मा की वजह से कोई भी बॉन्ड ऑर्डर कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है। इट मींस सिग्मा बॉन्ड यहां पर क्या होंगे, 0 है। ध्यान से और देखिए सिग्मा बॉन्ड कितने हैं वो दोबारा मैं बता रहा हूं। बॉन्ड ऑर्डर सिग्मा के लिए देखिए 2 बॉन्डिंग मिल लेते हैं पहले, 2 to 4 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 to 4 अपॉन 2, इट मीन्स 0, तो ये तो 0 हो गया आपका, ठीक है ना।
इसको अब पाई के लिए देखिए, पाई बॉन्ड कितने हैं, बॉन्डिंग में कितने आ रहे हैं 4, और एंटी बॉन्डिंग में कितने आ रहे हैं आपके 0, तो इट मींस अपॉन 2, तो 4/2 इक्वल टू आपकी क्या है 2। इसका माने ये है आपका कि C और C के बीच में ये डबल बॉन्ड है, क्लियर, ये डबल बॉन्ड है, दोनों डबल बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड जो है ना आपके पाई बॉन्ड है, दोनों ही बॉन्ड पाई बॉन्ड है, कोई भी सिग्मा बॉन्ड नहीं है, इसीलिए ये इंटरेस्टिंग है। C2 के मॉलिक्यूल में दोनों के दोनों बॉन्ड MOT के अकॉर्डिंग आपके क्या आ रहे हैं, पाई बॉन्ड आ रहे हैं, कोई भी इसमें सिग्मा बॉन्ड नहीं है। अगर ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में आता है, ऑब्जेक्टिव्स में ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, या इसी तरह से एसएसएन और रीजन में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि MOT के अकॉर्डिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग C2 के मॉलिक्यूल में C और C के बीच में किस तरह के बॉन्ड हैं, तो ओनली पाई बॉन्ड्स आपको टिक करना है। एक सिग्मा एक पाई भी वहां पे दिया होगा, उसको आपको नहीं लेना है। आप देख सकते हैं किस तरीके से, ठीक है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आप केवल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सिग्मा के बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को अलग अलग करके भी कर सकते हैं, और पाई के बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को अलग अलग करके ये पता लगा सकते हैं कि कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड है। ओके, और दूसरा पॉइंट, ये C2 का मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक, वो भी आप देख सकते हैं। देखिए, पेयर्ड 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 पेयर्ड, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, दैट्स व्हाई C2 क्या होगा बोलिए, डायामैग्नेटिक होगा, डायामैग्नेटिक इन नेचर। C2 इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। नाउ सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ सम अदर मॉलिक्यूल्स। ओके।